हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोनोवेक में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये आपकी लाइव क्लास नहीं होने वाली है। इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने लाइव क्लास मतलब शाम को बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, इस वजह से रिकॉर्ड लाइव आपकी ला रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो लेक्चर नंबर 4 था, यानी कि उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो लेक्चर दोबारा से बताएंगे आपको। और ये होने किस वाले पर टॉपिक पे है, तो आपका ये प्रकाश का आपवर्तन परावर्तन चैप्टर था, इस पे ही होने वाला है। अब इसमें जो आपका हो गया था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आभासी वास्तविक, यहाँ तक आपका हो गया था। और हम आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बता रहे थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनने में हमने आपको दो कंडीशन बताई थी। पहली, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और दूसरी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। फिर भी इस क्लास में आपको हम वहां से दोबारा से यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना वहीं से स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो आपकी पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसकी स्थिति कैसे होती है, उसकी आकृति कैसे होती है, सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। उसको सीखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना होगा। जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है, पारे की कलई, ये होता है अवतल दर्पण। ये होती है इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और ये होता है इसका पॉइंट पे यानी ध्रुव। जो आपका दर्पण होता है, दर्पण के मुख्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। ये आपको मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूं। अब ये जो होता है इसका मुख्य फोकस होता है एफ, और ये जो होता है इसका वक्रता केंद्र यानी सी होता है, और ये इसकी कंडीशन होती है अनंत। अब मान लीजिए वस्तु रखी है यहाँ पे, ये अनंत पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दो किरणें चलती हैं, एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। तो जो इसकी पहली किरण है ये ऐसे जाती है मुख्य फोकस से होकर, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो दूसरी किरण होती है इसके समांतर चलती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, और दर्पण में टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। लाइन थोड़ी सीधी नहीं हुई, आप लोग पटरी से यानी स्केल से करेंगे तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। अब ये जिस बिंदु पर काटते हैं, इन्होंने इस बिंदु पर काटा, तो इस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वस्तु थी ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बना ये ए डैश बी डैश। अब देखिए ये कैसा बना है और कहाँ बना है, इसकी आकृति कैसी हुई, उल्टा हुआ ये, और वास्तविक है, और ये बना कहाँ पे, मुख्य फोकस पर। कहाँ पे बना है ये, मुख्य फोकस। तो आप लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, कॉमा उल्टा, कॉमा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, तथा मुख्य फोकस पर बनता है, देखिए आपसे केवल एग्जाम में इतना ही पूछाएगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है, इतना पूछाएगा आपसे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला आपका है स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। अब जो वस्तु आपकी है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो चलिए देखते हैं। ये आपने बना लिया है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये होगी इसकी मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F, और ये वक्रता केंद्र C, और ये आपका कोई सा पॉइंट हो गया अनंत, ठीक है। अब जो इस स्थिति में वस्तु है वो आपकी वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी है, कहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए वस्तु ने यहाँ रख दी है, ठीक है, ये वस्तु रखी ए बी।
अब जो ए बी है, ए बी से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी और वापस उसी मार्ग में लौट आएगी। ठीक है, तो पहली किरण डालते हैं हम। पहली किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, अब जो इसकी दूसरी किरण होती है वो कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहते हैं। ये बन गया, और ये सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है, वस्तु से छोटा होता है। जिस जैसा आपका पिछला वाला था फर्स्ट स्थिति वाला, वैसा ही आपका सेकेंड स्थिति वाला भी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब कहां बनता है, तब प्रतिबिंब कैसा, आप वास्तविक है ये, ठीक है, कॉमा उल्टा है, कॉमा वस्तु से छोटा है, और कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में बन रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तथा वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बन रहा है और एफ के यहां पर मुख्य फोकस है। ठीक है, के बीच बनता है। तो आपका ये सेकेंड कंडीशन भी आपकी हो गई क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में। इतना आपको केवल ध्यान देना है, और ये उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। अब अगर आपने ये नोट कर लो, इसे अच्छे से समझा गया हो गया, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपकी तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये बना लिया हमने अवतल दर्पण। ठीक है, बाहरी पृष्ठ पर कर दी हमने पाले की रेडाफाइड का लेप, और ये खींच दिया हमने मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव हो गया है। ठीक, अब ये आपका फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये आपका पॉइंट अनंत हो गया है। अब कंडीशन क्या कहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर यहाँ पे रखी हो। ठीक है, जो वस्तु यहाँ पे रखी है वस्तु ए बी है। अब वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से टकराने के पश्चात दूसरे मार्ग में लौट आएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर परावर्तित हो गई है। ठीक है, अब जो स्थिति दूसरी किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तिरछी हो गई थोड़ी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ी लाइन टेढ़ी बन रही है, आप लोग पटरी या स्केल की सहायता से इनको सीधी कर लेना। ठीक है, अब एक जिस बिंदु पर काटेंगी, यहां पे काट रही है, तो ये क्या बनेगा, वस्तु एबी का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब थोड़ा सही नहीं बना है, आप लोग थोड़ा इसको स्केल की सहायता से सही बना सकते हैं। तो आप क्या समझिए, तो अगर हम यहाँ बनाएंगे तो बिल्कुल वस्तु के बराबर ही बनेगा, लेकिन हमारा दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा है वस्तु के बराबर ही। ठीक है, और ये कैसा है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है और आभासी है। ठीक है, तो इससे आप ये समझिए केवल कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उल्टा होता है, ये तो सब में होता है, और वास्तविक होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा
कॉमा वस्तु के बराबर बराबर और वक्रता केंद्र सी पर बनता है। वक्रता केंद्र सी पर बनता है। देखिए आपको केवल इसमें इतना रखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वस्तु मतलब वहीं पर बनेगा जहां पर वस्तु रखी थी, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। अब आपका आगे है स्थिति नंबर 4, कंडीशन नंबर 4। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में रखी हो तो अवतल दर्पण बनाएंगे हम। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। ये होगी इसकी मुख्य दर्पण का ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक है, अब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रखी है, मान लीजिए यहाँ पे रखी है। ठीक है, ये वस्तु है ए बी। तो इस वस्तु से दो प्रकार की किरणें चलेंगी, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गई और उधर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब जो दूसरी किरण है ये मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं हम? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये देखिए वक्रता के यहाँ पे सीखा, अब यहाँ पे इन्होंने काटा है जो जिस बिंदु पर काट रहे हैं ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। लाइन्स थोड़ी गड़बड़ बन जाती है बोर्ड में क्योंकि मैं बिना स्केल ही काम कर रहा हूँ। आप लोग जब स्केल लेकर बैठेंगे तो आपकी लाइन एकदम सीधी बनेगी। ठीक है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सा पॉइंट है आपका अनंत है और ये आपकी वक्रता केंद्र सी है। जब वस्तु ए बी जो है, ए बी से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें हैं, एक जाती है मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। अब दूसरी किरण जो मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम दर्पण का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहते हैं। ठीक है, और ये कैसा बनता है? ये वास्तविक है और वस्तु से बड़ा होता है और उल्टा होता है। और कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो चलिए लिखते हैं हम। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के चल रही होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है तथा अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। सी के बीच बनता है। देखिए आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बस इसके बाद कुछ नहीं पूछाएगा आपसे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। अब अगली स्थिति है स्थिति नंबर 5। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी होती है तो उसका कहाँ बनता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो बना लिया हमने अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। ठीक, ये इसका मुख्य फोकस एफ हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक, अब जो वस्तु है मुख्य फोकस एफ पर ही रखी है तो इससे दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है और इसके मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है इस टाइप से। पहले ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः फोकस एफ से होकर सीधी चली गई।
अब जो दूसरी किरण है इसकी, फर्स्ट एबी की दूसरी किरण है, ये पीछे चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और वापस उसी मार्ग में लौट आती है, फिर लौट जाती है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें समांतर जाती हैं। देखिए कहीं काटते हुए नजर आ रही हैं आपको? नहीं, यानी कि ये दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर हैं, इसलिए इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। देखिए जो एक वस्तु एबी मुख्य फोकस एक्स पे रखी है, इससे दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य फोकस एक्स से होकर सीधी चली जाती है। दूसरी किरण जो है इसके दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र सी से हो जाती है और वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब ये दोनों किरणें आप देख सकते हैं समांतर हो रही, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। तो हम लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो ये इसकी फिफ्थ कंडीशन हो गई है। अब केवल इसमें आपकी एक कंडीशन बची है, फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगली कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में रखी हो, ये इसकी लास्ट कंडीशन है। तो चलिए जानते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। ये बना लिया हमने अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया, वो ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई है और ये ध्रुव ये हो गया, ये मुख्य फोकस ये हो गया, ये वक्रता सी हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए जो वस्तु है आपकी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में मान लो कहीं पे यहीं रखी, यहाँ रखी है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ी मान ले इसे, वस्तु ऐसी है। इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चलेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस एफ से होकर पीछे हो जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी किरण जो है यहां से चलेगी और ये ऐसी आप देखिए ये दूसरी जो किरण है यहाँ पे चली, जो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी से होकर पीछे चली जा रही है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें आपको दूर हटती हुई नजर आ रही हैं। ये दोनों किरणें आपको यहाँ पे पास पास में और धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही हैं। इसका मतलब है ये कभी भी मिलेंगी नहीं। ठीक है, अब कोई इधर ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से मिलती हुई स्टार्ट होंगी। अब बताइए जैसे मैं ये दो, एक ये बिंदु है, ये मान लो पास में चल रही है, ये कैसी किरण है ये, अभी ये किसी एक बिंदु पर मिली होंगी, वहां से ये दूर हटती हुई आ रही हैं, तो हमें वही बिंदु ज्ञात करना है। तो अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमें इस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं वास्तव में मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है यहाँ पर बनता है ए डैश बी डैश, वो भी कैसा होता है? ए डैश बी डैश यहाँ पे बनता है। अब आप अनुमान लगाइए, जैसे कि ये दो किरणें हैं, अगर ये दूर हट रही है इसका मतलब ये है कि किसी न किसी बिंदु पर ये मिली होंगी। अब मिलने के बाद ये दूर हट रहे हैं, ठीक, तो हमें वो पॉइंट हमने पीछे इन लाइनों को बढ़ाया, तब हमें मालूम पड़ा कि ये कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं आपस में, तो उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा? ये वस्तु से बड़ा होगा और कैसा होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। तो लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस बात ध्रुव के बीच में रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब
प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और मेन बात तथा दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि जो आपकी 6 की 6 कंडीशन थी वो आपको मैंने इसी वीडियो बता दी है। अब आपको केवल मैं अवतल दर्पण के उपयोग बताऊंगा और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको अवतल दर्पण के उपयोग बताएंगे। देखिए, आपसे केवल अवतल दर्पण के उपयोग पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? केवल लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपके सामने कुछ लिख के लाया हूँ, जैसे हजामत बनाने में, हजामत यानी डांडी बनाने में। जैसे कि मान लीजिए जो लोग होते हैं डांडी बनाते हैं आपकी, ठीक है, तो जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, अब शीशा है, शीशे को पास में रखते हैं, तब देखते हैं आपका छोटा छोटा बाल बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ता है। यानी कि इसमें क्या यूज होता है? आपका अवतल दर्पण यूज होता है, ठीक है। यानी जो आपका छोटा छोटा बाल है उसको बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, इसलिए हजामत बनाने में। दूसरा, डॉक्टर आंख, नाक, गले आदि का निरीक्षण करने करता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, रेल के इंजनों, मोटर कारों, सर्च लाइटों तथा स्टीमरों के लैंपों में जो लाइट होती है, जो जैसे कि मोटर में आपकी गाड़ी होती है और रेलगाड़ी होती है और जो स्टीमर होती है, उनकी जो लाइट होती है उनमें आपका अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का यूज होता है। इसके बाद परावर्तक दूरदर्शी में भी आपके अवतल दर्पण का यूज होता है। ये कुछ उपयोग थे अवतल दर्पण के, तो आपको मैंने सारे यहाँ पे बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे अच्छे से पता होंगे और आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण क्या होता है तथा इसके 4-5 या उपयोग बताइए, ठीक है। तो आप ये सारे लिख देंगे, आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे।